मॉर्निंग 12th क्लास। आज का हमारा अर्थशास्त्र का टॉपिक है उत्पादन संभावनाओं से आश्चर्य। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा एवं उपलब्ध तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के संपूर्ण संभावित संयोगों को अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना कहा जाता है। इसमें आप ध्यान दीजिए, उपलब्ध संसाधन मतलब अर्थव्यवस्था में हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं। उपलब्ध तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, जो तकनीकी मतलब काम करने का जो तरीका है उसके ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं, संसाधनों के द्वारा और तकनीकी के द्वारा हम जितनी वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर सकते हैं या उत्पन्न करने की जो संभावनाएं हैं उनको हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। अब इसको हम सरल शब्दों में अगर जानें तो ये कह सकते हैं कि दिए गए साधनों एवं तकनीकी से दो वस्तुओं का उत्पादन करने से है। यहाँ हम ये ध्यान देंगे कि जो हमारे साधन है और जो हमारी तकनीक है उससे हम दो वस्तुओं का ही उत्पादन करके देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है इसमें दो वस्तुओं के बीच अंतर को देखा जाता है कि हम साधनों से कितनी वस्तु की ज़्यादा मात्रा उत्पन्न कर पा रहे हैं और दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा उत्पन्न कर पा रहे हैं। लेकिन इसके सामने इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं। जैसे उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं देखें तो पहली है साधन स्थिर हो, मतलब उत्पत्ति के जो साधन हम यूज कर रहे हैं जैसे भूमि है तो वो स्थिर ही हो सकती है, उसको घटा बढ़ा हम नहीं सकते हैं। इसके बाद है साधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग हो, जो साधन हम यूज कर रहे हैं उनका कुशलता से एक सही तरीके से उनका यूज होना चाहिए। इसके बाद है तकनीकी स्थिर हो, जो हम तकनीक यूज कर रहे हैं काम करने का मतलब तरीका वो हमारी स्थिर होनी चाहिए, जैसे हमें यूज करनी चाहिए, एक बेस्ट तरीका उसका होना चाहिए। फिर है वस्तुएं दो हों, ये मेन बात आ जाती है इसमें कि हम जो वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं उसमें दो ही वस्तुएं होनी चाहिए, ताकि हम उन दोनों के संयोगों में ये देख सकें कि किस वस्तु की ज्यादा मात्रा हम उत्पादित कर पा रहे हैं। इसके बाद है अतः प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन का कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए। अब हम देखेंगे कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु के लिए कितने संसाधनों का हम प्रयोग कर पा रहे हैं और दूसरी वस्तु के लिए हम कितने संसाधनों का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो वह दुर्लभ संसाधन का प्रयोग समायोजन किस प्रकार से करेगा। अब यहाँ पे हमें एक समायोजन बिठाना पड़ेगा दो वस्तुओं के उत्पादन में, और किस प्रकार से बिठाएंगे तो इसमें अर्थव्यवस्था क्या करती है या जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो व्यक्ति क्या करता है कि इस तरह सभी संभावित संयोगों की एक अनुसूची तैयार कर लेता है। अनुसूची का मतलब है कि हम कितनी वस्तुएं उत्पन्न करने की हमारे पास संभावना है उसकी हम एक अनुसूची तैयार कर लेते हैं। तो अब जो हमारे उत्पादन संभावना वक्र है इसको हम एक तालिका के माध्यम से और एक वक्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ देखें, हमने जो दो वस्तुएं चुनी है उत्पादन करने के लिए, एक है गेहूं और दूसरा है चावल। गेहूं और चावल के उन संयोगों को दर्शाया गया है जिनका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था में संभव है। इन दोनों को उत्पादन करना संभव हो रहा है, लेकिन कितनी मात्रा में हो रहा है हम इस तालिका के माध्यम से देखेंगे। यहाँ जो मैंने ABCDE लिखी है ये संभावनाएं हैं या फिर तरीके हैं। हम कौन से तरीके से उत्पादन कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी उत्पादन कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। क्या है इसके अंदर, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 एकड़ भूमि है जिसमें हमें गेहूं भी उत्पन्न करना है और हमें चावल भी उत्पन्न करना है। तो अगर हमने केवल चावल ही चावल उत्पन्न करे हैं सारे संसाधन लगाकर, तो हम देखते हैं कि 100 टन हमारा केवल चावल उत्पन्न हो रहा है और गेहूं हमारा केवल 0 टन है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, गेहूं की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें चावल की मात्रा को कम करते जाना होगा। जैसे जब हम यहाँ B पॉइंट पे देखते हैं तो हमने यहाँ गेहूं को 10 टन उत्पन्न किया है, इसलिए चावल यहाँ से 10 कम हो गया है और 90 टन हो गया है। ऐसे ही चावल की मात्रा को जब हम और कम करेंगे, या 70 टन किया हमने तो यहाँ गेहूं की मात्रा बढ़ जाती है 20 टन। इसी तरह से हमारा ये भी एक साधन है। इस तरीके से अगर हम उत्पादन करें तो यहाँ हमारी 40 टन चावल उत्पन्न हो रहे हैं और गेहूं 30 टन। हम दोनों को 100 टन नहीं कर सकते क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित है, केवल 100 एकड़ भूमि है हमारे पास में। और लास्ट में अगर हम देखते हैं कि सारे संसाधन अगर हम गेहूं के भी उत्पादन में लगा देते हैं तो 40 टन गेहूं उत्पन्न हो रहा है और चावल हमारा केवल 0 टन है, क्योंकि सारे संसाधन हमने गेहूं के भी उत्पादन में लगा दिए। तो हमें क्या करना है, हम उन संसाधनों को ऐसे एडजस्ट करना है कि चावल भी उत्पन्न हो सके और गेहूं भी उत्पन्न हो सके।
तो मात्रा में देखते हैं। तालिका के माध्यम से हमने एक वक्र भी तैयार कर लिया है जिसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ये वक्र है जो चावल और गेहूं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनका उत्पादन संसाधनों का प्रयोग करने पर होता है। हमने यहाँ पे ओ एक्स अक्ष जो नीचे है उस पर हमने गेहूं की मात्रा को दिखाया हुआ है, और जो हमारा ओ वाई अक्ष है इस पर हमने चावल की मात्रा को दिखाया हुआ है। तो चावल हमारा 100 से लेके 0 तक आ रहा है, तो इसको हमने 10 भागों में डिवाइड कर लिया है। इसके बाद जो हमारा गेहूं है 10, 20, 30, 40 टन है, तो इसको हमने 10, 20, 30, 40 और 50 हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया है। इसको हमें दिखाना कैसे है, हमें ऐसे दिखाना है। नंबर 1 पॉइंट पे देखिए गेहूं 0% है, तो हमने 0% पे यहाँ पे लिया है। और इसके बाद चावल जो है हमारा 100 है, तो हमने यहाँ चावल को दर्शाया है और यहाँ एक बिंदु को बना दिया है। इसके बाद आप बी पर देखिए गेहूं हमारा 10 टन है, तो हमने यहाँ 10 टन लिया है। और इसके बाद चावल हमारा 90 टन है, तो इसी की सीध में अगर देखें तो ये 90 टन के सामने आ रहा है। इसके बाद है हमारा सी पर अगर हम देखें तो गेहूं हमारा 20 टन है और चावल 70, तो 20 और 70 को देखेंगे, यहाँ हमारा ये 20 हो गया इधर से, और ये हमारा 70 के पास बैठ रहा है। लास्ट हमें करना है 40 और 0, तो 40 आपने देखा कि ये इस पॉइंट पर है और 0 भी इसी पॉइंट पे आ रहा है, और इस सारी रेखाओं को हम मिला देते हैं जो कि हमें दिखा रही हैं कि हम अर्थव्यवस्था में संसाधनों का यूज करके गेहूं और चावल दोनों का ही उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं। अगर हमें गेहूं की मात्रा ज्यादा उत्पादित करनी है तो हमें चावल का उत्पादन कम करना